Exercise 6.2 Triangles Chapter 4. Question number 4. In figure या फिर in given figure DE parallel to AC and DF parallel to AE. ठीक है, तो प्रूफ हमको करना है. प्रूफ BF by FE इक्वल टू BE by EC. तो हमको एक फिगर दिया है यहाँ पे, ये वाला फिगर, ये वाला. तो इस फिगर में बोल रहा है, रुको एक सेकेंड. तो इस फिगर में बोल रहा है कि DE कौन सा, ये DE पैरेलल है किसका, AC का, इसका AC का. और DF, ये DF पैरेलल है AE का, ये वाला AE का. तो हमको प्रूफ करना है कि BF by FE ये BF by FE इक्वल टू BE by EC, ये BE by EC, ये हमको प्रूफ करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन यहाँ से करता हूँ. सॉल्यूशन गिवन क्या है हमको, गिवन पहले गिवन लिख लेता है. गिवन है DE पैरेलल है AC का, DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल है AE का. ठीक, और हमको प्रूफ करना है क्या, प्रूफ हमको करना है ये BF by FE BF by FE इक्वल टू BE by EC. तो ये चीज हमको प्रूफ करना है. तो प्रूफ तो देखो हमको क्या गिवन है कि DE पैरेलल है AC का, यानी DE पैरेलल है AC का, ये AC का पैरेलल है DE. ठीक है, तो पहले भी बताया मैंने कि देखो फिर से बता रहा हूँ कि अगर सपोज कर लो कोई भी ट्रायंगल है इस तरह से, सपोज कर लो एक ट्रायंगल है, ये ABC ट्रायंगल है. ठीक है, अगर इस ट्रायंगल को कोई लाइन इस तरह से ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट कर रहा है, सपोज कर लो E पॉइंट पे कट किया और ये F पॉइंट पे कट किया, और साथ ही साथ में ये EF पैरेलल है किसका, BC का. ठीक, ये EF अगर BC का पैरेलल होता है तो हम यूज कर सकते हैं कौन सा थ्योरम, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम यूज कर सकता है. तो BPT के मुताबिक अगर ये दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो BPT के मुताबिक हम बोल सकते हैं कि AE by EB बराबर होगा AF by FC.
AF बाई FC का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू BPT, अगर ये लाइन इसका पैरेलल होने से, ठीक है, इस ट्राइंगल का थर्ड साइड का पैरेलल होने से तभी हम BPT यूज करेगा। तो देखो हमको गिवन है कि DF सॉरी, ये ऊपर वाला DE, ये DE पैरेलल है किसका, AC का, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अगर DE पैरेलल होता है AC का, तो हम बाय यूजिंग BPT हम बोल सकता है कि BD बाई DA बराबर होगा किसका, BE बाई EC का, बाय यूजिंग BPT। अभी तो बताया मैंने, एग्जाम्पल भी दिखाया। तो देखो सिंस, ठीक है, सिंस DE पैरेलल है किसका, AC का, DE पैरेलल है AC का, तो बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकता है कि अगर ये DE लाइन अगर AC का पैरेलल है तो हम BPT यूज कर सकते हैं। और BPT हमको बोलता है कि अगर दो लाइन इस तरह से अगर पैरेलल होता है तो BD बाई DA बराबर होता है किसका, ये BE बाई EC का, ठीक है, BE बाई EC का, BE बाई EC। क्यों, क्योंकि DE लाइन पैरेलल है AC का। अगर इस तरह से पैरेलल होता है तो हम BPT यूज कर पाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम यूज कर पाता है, ठीक है। तो इसको हम मानता है इक्वेशन 1। तो अब देखो सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली हमको क्या दिया है कि DF पैरेलल है AE का, DF पैरेलल है किसका, AE का, DF पैरेलल है किसका, AE का, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ये वाला है ABE ट्राइंगल में देखो DF पैरेलल है AE का, ठीक है। अगर ये दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो हम फिर से BPT थ्योरम यूज कर सकता है, ठीक है। तो बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो अगर DF पैरेलल है AE का, देखो DF पैरेलल है AE का, तो हम BPT यूज कर सकता है, ठीक है। तो बाय यूजिंग BPT हम क्या बोल सकता है, अगर ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो BD बाई DA, BD बाई DA बराबर होता है किसका, बाय BPT। ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन, तो BD बाई DA इक्वल होगा किसका, BF बाई FE, BF बाई FE, ठीक। तो इसको हम पकड़ता है इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that, हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो। देखो ये भी BD बाई DA है, ये भी BD बाई DA है, दोनों सेम है, ठीक है। BE बाई EC का वैल्यू भी मान, अगर सपोज कर लो BE बाई EC का वैल्यू भी ये है,
और बी एफ बाई एफ ई का वैल्यू भी ये है, मतलब बराबर है दोनों, तो ये दोनों सेम सेम है। ठीक, अगर ये दोनों सेम सेम है तो ये दोनों भी क्या होगा, हमारा सेम होगा। ठीक है, तो यही तो हमको प्रूफ करने भी तो बोला है। देखो बी एफ बाई एफ इक्वल टू बी बाई ई सी, तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये साइड ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी हमारा सेम होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि बी एफ बाई एफ ई बराबर होगा किसका, बी ई बाई ई सी का, बी ई बाई ई सी का। ठीक, और यही हमको प्रूफ करने बोला है। ठीक है, देखो बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी, बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी, बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी, हिंस प्रूफ्ड। ओके